द रॉन्ग टर्न सन 2003। दोस्तों आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं और अब उसका बॉयफ्रेंड पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और फिर वो लड़की अपने आप को ऊपर खींचने के लिए कहती है, पर तभी उस लड़की के चेहरे पर एक खून की बूंद आकर गिरती है। इसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को कोई ऊपर से फेंक देता है। ये देखकर लड़की अपनी रस्सी काटती है और खुद नीचे जाकर गिरती है और वो नीचे देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है और तभी वो लड़की भागती है और अपनी कार की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो कटीले तार से फंसकर वहीं पर गिर जाती है और उसे कोई घसीट लेता है। और अब सीन शिफ्ट होता है, हमें क्रिस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि हाईवे पर अपनी कार से आज अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है और तभी वो आगे देखता है कि ट्रैफिक जाम बहुत लगा हुआ है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी से उतरकर ट्रक के ड्राइवर से ट्रैफिक का रीजन पूछता है। इस पर वो ट्रक ड्राइवर बताता है कि यहाँ से 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है और ये जाम बहुत लंबा लगने वाला है। और अब क्रिस अपनी कार को पीछे की ओर लेता है और वो अपने ऑफिस में फोन करने लगता है ताकि वो अपने लेट होने की वजह बता सके, पर पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पर सर्वर नहीं होते। और अब क्रिस एक गैस स्टेशन की ओर जाने लगता है और वो गैस स्टेशन में पहुंचने के बाद सबसे पहले फोन बूथ में जाता है और वहाँ से फोन लगाने लगता है, लेकिन वो फोन डेड होता है। और इसके बाद वो गैस स्टेशन के ऑनर से अपनी प्रॉब्लम बताता है और उससे पूछता है कि क्या कोई शॉर्टकट रास्ता है यहाँ से जाने का। तभी उसे वहाँ पर एक मैप मिलता है और उस मैप में एक शॉर्टकट रास्ता होता है जो कि थोड़ी ही दूर बाद उस हाईवे से मिलता है। और अब क्रिस इसी शॉर्टकट रास्ते से जाने लगता है और अब वो रॉन्ग टर्न ले लेता है और अब शुरू होता है मौत का सिलसिला। और अब क्रिस जा ही रहा होता है कि तभी वो अपनी गाड़ी में सॉन्ग की सीडी को चेंज करने लगता है, जिससे कि क्रिस का ध्यान भटक जाता है और सामने खड़े हुए गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पर उस गाड़ी में कोई भी नहीं होता, उस गाड़ी के सभी लोग बाहर खड़े होते हैं और अब क्रिस उनसे माफी मांगता है। और अब हमें यहाँ पर 5 और फ्रेंड देखने को मिलते हैं और ये लोग जेसी, कार्ली, फ्रेंसी, कोट और इवान होते हैं। और तभी वो लोग बताते हैं कि हमारी गाड़ी पंचर हो गई है क्योंकि यहाँ पर किसी ने जानबूझकर कटीले तार डाले हैं और अब क्रिस की भी गाड़ी खराब हो चुकी होती है। और अब ये लोग यहाँ से पैदल ही निकल जाते हैं ताकि यहाँ पर इन लोगों की कोई मदद कर सके। और वहीं दूसरी ओर कार में 2 लोग बचते हैं, पर इनको नहीं पता है कि इन पर कोई नजर रख रहा है। और वहीं दूसरी ओर वो चारों लोग रोड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, पर कुछ ही देर बाद रास्ते का दा एंड आ जाता है और अब वो लोग इससे बहुत ही निराश होते हैं। और वहीं दूसरी ओर जब विमान कार के पीछे कुछ कर रहा होता है तो ईवान को कोई उठा ले जाता है और जेसी को इसकी खबर भी नहीं होती। और अब जेसी ईवान को ढूंढने के लिए आगे जाती है, तभी उसे ईवान का जूता मिलता है और थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे ईवान का कटा हुआ कान मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और उससे पहले वो कुछ कह पाती तभी उसे पीछे से आकर एक आदमी उसे मार देता है। और वहीं दूसरी ओर वो लोग एक कच्चे रास्ते को फॉलो करते हुए एक अजीब घर में पहुंच जाते हैं और उस घर के आसपास काफी गाड़ियां भी थीं। और अब वो लोग इस घर में जाकर हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, पर तभी कार्ली को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन इसके बाद भी वो लोग इस घर के अंदर चले जाते हैं और इस घर में बहुत ही गंदगी होती है। और तभी वहाँ पर कार्ली को कुछ कार की चाबियां भी मिलती हैं। इसके बाद वो लोग इस घर में छानबीन करने लगते हैं और सभी लोगों को यहाँ पर बहुत अजीब चीजें मिलती हैं। लेकिन जब फ्रेंसी बाथटब में जाती है तब वहाँ उसको किसी की लाश मिलती है और ये लोग समझ जाते हैं कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। और जब वो लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि इस घर के रहने वाले लोग आ चुके हैं। इसके बाद वो घर के पीछे जाकर छिप जाते हैं और क्रिस और कार्ली ये दोनों छिप कर देख रहे होते हैं, लेकिन तभी वो आदमी जेसी की बॉडी इनके सामने फेंक देता है, जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं। और अब वो दोनों दरिंदे जेसी की बॉडी को काटने लगते हैं और इसके बाद वो जेसी की बॉडी को खाकर सो जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर क्रिस और कार्ली और साथ ही स्कॉट और फ्रेंसी यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और जब वो लोग चुपके से यहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वो दरिंदा जाग जाता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और ये लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर गए होते हैं। और जब ये लोग आगे जाते हैं तो वहाँ इन्हें कई कारें देखती हैं और उन कारों में खून लगा होता है। और अब ये लोग समझ जाते हैं कि इन सभी लोगों को इन दरिंदों ने ही मारा है और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो दरिंदे भी यहाँ पर आ जाते हैं और अब ये लोग दरिंदों की कार को देखकर छिप जाते हैं। इसके बाद स्कॉट एक प्लान बनाता है, अगर हमको इन लोगों की कार को लेकर भागना है तो सबसे पहले किसी एक को इनका ध्यान अपनी ओर भटकाना होगा, इसके बाद हम लोग इस कार को लेकर भाग सकते हैं। और अब क्रिस उनका ध्यान भटकाने के लिए भागता है, लेकिन क्रिस के पैर पर वो लोग तीर मार देते हैं, जिससे कि क्रिस घायल हो जाता है। और तभी स्कॉट भी इनका ध्यान भटकाने के लिए भागने लगता है और अब वो दोनों लड़कियां कार को
लेकर क्रिस के पास आ जाती हैं और क्रिस को लेकर अब ये तीनों यहाँ से स्कॉट की ओर निकलने लगते हैं। और जब वो लोग कार को स्कॉट के पास लाते हैं पर तभी वो दरिंदे स्कॉट को भी मार देते हैं। इसके बाद ये लोग कार लेकर यहाँ से भाग जाते हैं और अब वो दरिंदे स्कॉट की बॉडी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। और अब ये लोग इसी कच्ची सड़क को फॉलो करते हुए आगे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कार के आगे एक पेड़ गिरा हुआ होता है और ये लोग अपनी कार को यहीं से छोड़कर पैदल चलने लगते हैं। और अब इन्हें कुछ देर ही जंगल में चलने के बाद एक वॉच टावर दिखता है और ये लोग अब वॉच टावर में चढ़ जाते हैं। और अब वो लोग वॉच टावर के अंदर अपनी जरूरत के लिए एक चीजें ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें फास्टेस्ट बॉक्स मिलता है और साथ ही वहाँ इन्हें एक रेडियो भी मिलता है जिससे कि ये लोग संपर्क करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई इनकी मदद कर सके। लेकिन इतने में ही वो नरभक्षी राक्षस यहाँ पर भी आ जाते हैं और उन लोगों ने वॉच टावर का गेट लगाकर रखा था, लेकिन वो नरभक्षी इस वॉच टावर में आग लगा देते हैं और अब इन लोगों को इस वॉच टावर से जल्दी भागना होगा। और वहीं क्रिस के सामने एक पेड़ की शाखा होती है और क्रिस उस पेड़ की शाखा पर कूद जाता है। इसके बाद वो दोनों लड़के अभी कूद जाती हैं, लेकिन वो दरिंदे इस पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं और तभी वो दरिंदा फैंसी को मार देता है। इसके बाद क्रिस और कार्ली एक आइडिया लगाते हैं, वो लोग पेड़ की इस शाखा से उस दरिंदे को नीचे गिरा देते हैं और अब ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और भागकर एक सेफ जगह पर रुकते हैं और कार्ली बेहद ही डरी हुई होती है। और आज की रात वो लोग यहीं पर बिताते हैं और अगली सुबह वो लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। और जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद इन लोगों को एक रास्ता दिखाई देता है और क्रिस इस रास्ते के नीचे जाने की बात कर ही रहा होता है कि तभी वो दरिंदे क्रिस के ऊपर हमला कर देते हैं और क्रिस को नीचे धकेल देते हैं और कार्ली को कोई यहाँ से उठाकर ले जाता है। और तभी क्रिस देखता है कि हाईवे से एक पुलिस की कार आ रही है और क्रिस उससे अपनी मदद मांगने लगता है और इतने में ही एक तीर आती है और पुलिस वाले के आग के आर पार हो जाती है जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। पर तभी क्रिस गाड़ी के नीचे छिप जाता है और अब क्रिस उस दरिंदे को चकमा दे देता है और जब वो दरिंदा पुलिस की कार लेकर जा रहा होता है तभी क्रिस भी चुपके से आ जाता है और उस कार के सहारे चला जाता है। और अब हमें इन दरिंदों का घर दिखाया जाता है जहाँ पर कार्ली को वो दरिंदा मारने वाला ही होता है कि तभी उसका दूसरा साथी आ जाता है और वो गाड़ी की आवाज सुनकर रुक जाता है, पर उसका दूसरा साथी पुलिस वाले की बॉडी को लेकर वहाँ पर आ जाता है। और जब वो लोग पुलिस वाले की बॉडी को काट रहे होते हैं तभी क्रिस इनके घर के बाहर वाले गेट में आग लगा देता है और अब क्रिस पुलिस वाले कार को ही इनके घर में घुसेड़ देता है और क्रिस एक दरिंदे को भी मार देता है। इसके बाद वो चार्ली को भी छुड़ा लेता है और अब इसके बाद ये दोनों ही मिलकर उस दूसरे नरभक्षी को भी मार देते हैं और ये लोग बाहर जाकर इस घर में आग लगा देते हैं। और अब क्रिस और कार्ली यहाँ से निकल जाते हैं। क्रिस सबसे पहले उस गैस स्टेशन में जाता है और उस मैप को फाड़ देता है और अब ये दोनों ही यहाँ से सेफली बचकर निकल जाते हैं। और वहीं हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि पुलिस वहाँ पर अब छानबीन करने के लिए गई है। तभी वहाँ हमें एक कैनिबल यानी कि एक दानव को दिखाया जाता है जिसका नाम थ्री फिंगर है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये था रॉन्ग टर्न का फर्स्ट पार्ट जो कि सन 2003 में आया था। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें कमेंट करें और वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार हमारे चैनल को